पिछड़े समाज के व्यक्ति को इस्तेमाल करना, दलित समाज को इस्तेमाल करना अगर कोई जानता है तो वो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी। एक तस्वीर है ये देखिए। ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। यहां आगे बैठी हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और पीछे बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है नाम के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए हम लोग पिछड़े समाज के व्यक्ति को किसी पद पे बैठाएंगे लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे। और एक और वीडियो सार्वजनिक हुआ कल, जिसका जिक्र करना अनिवार्य है, और कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा अंदरूनी मामला है। आप टिकट किसे दें ये आपका अंदरूनी मामला है, अध्यक्ष कौन बनाए ये आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर एक नेता है, वो पिछड़े समाज से आता है, और जिस कमरे में नामांकन हो रहा था उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया जाए और एक व्यक्ति झांक रहा हो पीछे से, और वो व्यक्ति कोई और नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है कि आप राजनीति में अपना ओछी घटिया राजनीति करते हुए जो दलित समाज से आता है, पिछड़े समाज से आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये क्यों होता है ये बताना भी आवश्यक है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये तस्वीर सब कुछ कहती है। ये आगे आपको दिखाई दे रहे हैं क्राइम मास्टर गोगो जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, ये आगे बैठे हैं। इनके बगल में है प्रियंका गांधी वाड्रा, इनके पुत्र रेहान, इनकी भी एंट्री हो चुकी है, ये भी आगे बैठे हैं। सोनिया गांधी कमरे के अंदर है और राहुल गांधी भी कमरे के अंदर है। जितनी जानकारी हमें है 5 लोग नामांकन करते हुए कमरे के अंदर रह सकते हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, क्राइम मास्टर गोगो जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और रेहान वाड्रा, 5 अंदर आ गए। तो पार्टी का अध्यक्ष है तो क्या हुआ, पिछड़े समाज से आता है तो क्या हुआ। कई बार सांसद रहे हैं तो क्या हुआ, उनको बाहर रखा कमरे से और वो झांक रहे थे कि मैं कब आऊंगा जब ये भ्रष्टाचारी गांधी परिवार अनुमति देगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछड़े समाज से सीताराम केसरी जी भी थे, अध्यक्ष रहे, उनका कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया और किस तरह से हाथ पांव पकड़कर उनको कांग्रेस हेडक्वार्टर से बाहर फेंकवा दिया गया था। सम्मान होगा कांग्रेस पार्टी में तो केवल गांधी परिवार का होगा। बाकी कोई भी व्यक्ति हो, संविधान के प्रति उसकी आस्था हो, निष्ठा भाव हो जनता के प्रति, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका अपमान ही होगा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। इसके बाद एक बात और आती है, एक संदेश गया, योग्यता की कोई जगह कांग्रेस पार्टी में नहीं। हमने सुना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर प्रेरित किया है युवाओं को, नागरिकों को, कि वो राजनीति में आए और योग्यता देखी जाएगी। लेकिन वैसे गलत नहीं है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो बहुत योग्य हैं, पूर्व अध्यक्ष की बेटी है, पूर्व अध्यक्ष की बहन भी है, पूर्व अध्यक्ष की
पोती भी हैं और आने वाले अध्यक्ष की मां भी हैं। योग्य वो हैं और योग्यता इतनी 2019 में उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में इंचार्ज बनाई गई पूर्व उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सीटें आई 80 में 1। यह रिजल्ट है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन रिजल्ट प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या था? उनको प्रमोशन मिला और वो 2020 में पूरे उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बन गई। पार्टी की सीट आई 80 में 1। प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी वाड्रा। रिजल्ट में कांग्रेस फेल, प्रियंका गांधी वाड्रा गेट्स अ प्रमोशन। 2020 में पूरे उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बन गई। 22 में विधानसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश। सीटें आई 2, 403 में 2 सीटें। अब आप बताइए, 2 सीटें जो आई, फिर इनका प्रमोशन हुआ वायनाड में, इनको टिकट दे दिया गया है और वाकई ये इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन एक बात जरूर मैं पूछूंगा और पूरी जिम्मेदारी से पूछूंगा, ये जो डिक्लेयर्ड इनकम है कई 100 करोड़ की और अनडिक्लेयर्ड इनकम हजारों करोड़ की, वायनाड में आपदा आई, लैंडस्लाइड, इस भ्रष्टाचारी करोड़पति परिवार से इतना नहीं हुआ कि 1 रुपया डोनेट कर दें, 1 रुपया वायनाड की जनता के लिए। ये कैसा परिवार है भ्रष्टाचारी? देश में आपदा आती है, आप विदेश चले जाते हो। राहुल गांधी वायनाड से सांसद, आपदा आई, आप 1 रुपया नहीं दे पाए, डोनेट कर पाए लोगों के लिए, क्योंकि इनका मकसद केवल इतना है, इनके घर का दामाद आगे बढ़े, इनकी तिजोरी भरती रहे, आम जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। और अंत करूंगा इतना ही कह के, दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये जान लीजिए। तो जो मैंने ये प्रेस वार्ता करी, इसमें आपको गांधी परिवार का भ्रष्टाचार, वंशवाद की जीत होती है, योग्यता की हार होती है कांग्रेस पार्टी में, और इसके साथ पिछड़े समाज और दलितों का अपमान होता है। और यह प्रश्न आज भारत की जनता पूछ रही है, इस उम्मीद से कि राहुल गांधी आज सामने आएंगे और ये बताएंगे कि ये मोहब्बत की दुकान है या दलाली की दुकान है। धन्यवाद।